फंक्शन बैंड की सर बैंड के आज की लड़े हुए। पार्थ भाई। यार यार मेरे जितने और भी दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा फिजिक्स का पेपर कैसे हो, कह रहे भाई हमारा तो बहुत बढ़िया हो गया। उनको बोल। बोल भाई। बोल भाई। पार्थ भाई पेपर कैसा था फिजिक्स का, सच सच बताइए दिल पे याद रख के। मत पूछ भाई, अभी घर वाले साइड में है। चलो ये आज ही कैसा हुआ था? सुनो, कुछ का लिख लिया मैंने बेटा? और भी दोस्त- यार 100 में से एक बच्चा पढ़ने वाला होता है तो भाई। चलो मतलब कीरत लंबा तो पेपर अच्छा ही हुआ होगा ना। वो कौन है? अरे यार जो कीरत नहीं, कीरत कौन यार? वो ओपन कर रही है पटना घर से। पागल है, लिबरल और कीरत ना। मैंने कीरत बोला है। कीरत लाना है। इसलिए वो जाती रहती नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए रुजल मैम तो तेरी इन्फॉर्मेशन बता सकती है। है। उसको बीच में पेपर देने के लिए आई थी लुधियाना में, पंजाब की साइड पे उसका कुछ वो कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ तो कर रही वो है। टॉपर है, वो आईआईटी जेई की तैयारी हाँ। कर रही है। वो पेपर देने आती है, सिर्फ ओपन है उसका, सिर्फ पेपर देने आती है। दिल्ली की है। वो नहीं पता, दिल्ली में रहती है। सिर्फ वो कैसे तुम दोनों ओए, तुम दोनों ही बोल रहे थे ना? बस हो गया। अभी तो आज का सिग्मा हुआ है तो थोड़े दिन पहले 11th के 9th लिखो। 11th के बच्चे को टेक्स्ट कर दिया कि तुम्हारा री एग्जाम है, और वो कॉल कर रही है उसके नंबर, साक्षी महाना है ना तो मैथ्स टीचर, उसके नंबर से मैसेज कर दिया मैम आपका कल है मतलब 7th को आपका एग्जाम है। वो कॉल कर रही साक्षी महाना को, मैम ये क्या है आपका ना फोन से नंबर का मैसेज आया हुआ है। तो नंबर मैसेज देखा वो कुछ 5:30 ओवर हो गई। 9th में 9th का कुछ लफंडर बच्चा है, एक दो नाम लियो। ओ आज पता क्या हुआ हमारे पिंडी के ऋत्विक गांधी। आशी नहीं। प्लीज। अरे एक बार बात सुन लेना। है तो बात हो गया। यार आज मैं जब सो रही थी जो तो भी क्या है कांड हुआ उससे था? मैसेज कर आदित्य दिया। गुप्ता। अबे नहीं उसे बहुत सुना भी हुआ है। लड़की है लड़का है? लड़का है कि मतलब सुसाइड सुसाइड करने की बड़ी धमकी देता रहता है अपने घर वालों को। हाँ विवान गुजर। नहीं विवान है। 12th में है ना 11th। नहीं विवान विवान नागपाल हो सकता। जॉट झूठ झूठा जाट है। जॉट है जॉट। अरे यार युवान बता ना। अरे यार वो लक्ष्य पता है ये कैसे हुआ होगा ये काम। ये हाँ स्कूल के तो भाई सुनो सुनो। अरे वही तो इंद्र प्रस्ताव का तो फोन अबे पकड़ के कॉलर से सर, साक्षी एक माना मिनट सेव करके ये बात अच्छा वो बैंक करके से भेजा है। मेरे को पता स्कूल के कंप्यूटर लैब में जाके व्हाट्सएप पे मैसेज किया। बता दिया घर वालों को। अब वो पता नहीं उस बच्चे के फोन से भेज दिया, अब वो कह रहा है मैम ने उसने मेरा फोन ले लिया, उसने मेरा फोन ले लिया, उसको बुलाया। आज फिर वो कह रहे हैं की तो घर वाले कह रहे हैं मैम को सुसाइड करने के ड्रामे कर रहे हैं, देख लो देख लो। इंद्र प्रस्ताव के बच्चों इंदिरा गुप्ता के बच्चे का पेपर कैंसिल हो रहे थे आज। अच्छी बात है बता और दो। बैन भी कर दिया 3 साल के लिए एक बच्चे को। कोई बात नहीं बड़ी गवार बच्चे हैं। अब अच्छी बात है यार। ये बात तेरे सामने हुई है 3 साल की बहन में। हाँ और टीचर कौन से स्कूल की थी? इंद्र प्रस्ताव की इंदिरा गुप्ता की टीचर ने खुद बोला था। हमारे स्कूल के वो बच्चों को मोटी बैन कर दिया। इंदिरा वाली थी। हाँ मेरे को और क्या कहते हैं केमिस्ट्री में मैंने फोन पकड़ा कैसे? बाथरूम पेपर कैंसिल कर दिया मतलब। अबे भाई चीटिंग कर रहे थे। पेपर कैंसिल। फिजिकल के पेपर में बिल्कुल चीटिंग नहीं हुई, पेंटिंग के पेपर में चीटिंग हुई, फिजिकल पेपर में बिल्कुल भी नहीं तो हुई। कह रहे थे फिजिक्स में बहुत चीटिंग हो रही थी। अबे विजिटर डिपेंड करता है। अब मैंने अपने सर को बोला जो पीछे वाले थे उन्होंने कौन से पेपर में पीटी टीचर है? मेरी क्लास में नहीं माचो सुन। भाई फिजिक्स की लेकर निकली थी उसके ऊपर बहुत गांड पड़ता है मैं ध्यान तो थप करके थप्पड़ मारने के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये हो गया बेंचो। अब लेकिन स्पीड सर सर की मतलब गिरफ्त से बोला अपने पेपर छोड़ के रखे पेपर सॉल्व करके रखो, मजा ही मजा बेंचो। 50 पढ़े जा रहे हैं हो गया। एक इंद्र प्रस्ताव की बच्ची तो बेहोश भी हो गई थी। अबे एक चीज बता, तू प्रेगनेंट न्यूज़ से कैसा बेहोश हो गई? तू कर अरे हो गई थी तो हो गई थी। मारने भाई एडल्ट था सुन आजकल क्या बोला था? प्रेग्नेंट थोड़ी हो गई है मैंने कहा ये कहता बेहोश हो गई थी पेपर देख मैं तो प्रेगनेंट थी। पता नहीं इनकी मेंटालिटी बहुत खराब है, बुद्धू वाली मेंटालिटी है। लाओ अच्छा तुम सबको पकड़ लेते हो। है आशी जी 7 महीने का बच्चा बन रहा है। देख ले क्या बोल रहा है। अब मैं बोलूं तेरे बारे में बोलूं? क्या बोलोगे? ब्लडी सिंह। हमारी क्लास में एक बच्चे का पेपर अबे ये सिंगल है उसको तो सिंगल नहीं है। ओए शौर्य शर्मा तो शौर्य के पापा के ऑफिस से एक बंदा आया था उसमें प्रिंसिपल मैं भी सिंगल तू भी सिंगल हो गया। तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल मैं तो गया था।
सेंड मार्क्स बहुत एटलीस्ट कुत्ता कैसे है, पीछे को नहीं पड़े। हाँ। अरे जाओ यार, सिग्नल कर रहा हूँ। सौरभ शर्मा है ना, आईएएस का बेटा, तो उसके पापा के ऑफिस से कोई गया था प्रिंसिपल मैम के हमारे, तो उन्होंने कहा हम सेंट मार्क्स में बात करके अप्रोच लगवा ली, कुछ चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं इसके लिए, कि वैसे तो पास होगा नहीं है। तो हमारी प्रिंसिपल ने मना कर दिया उसको, सेंट मार्क्स मत करना, बहुत कुत्ता स्कूल है, पेपर खत्म देंगे सारे। अरे उसको बोल आईएएस उसका बाप तुझे खड़ा खड़ा बंद कर देगा तेरा स्कूल में। हो गया ना, बस हो गया बस हुआ स्पेशल ऑफिसर है उसका मेरे पापा। बच्चा। हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, चलो ठीक है, चल बहुत अच्छा बच्चा है वो। चलो, बताओ ये 1-1 है, ऑन टू है, चेक करना। ऑन टू 1-1 है, सारे लड़कों की एक एक लड़की है, ऑन टू है। लड़कियों की भी है नहीं है, ऑन टू भी है। एवरी इमेज हैज प्री इमेज। जो फंक्शन और 1-1 ऑन टू दोनों होगा वो बाइजेक्टिव भी होगा। सर 1-1 क्या होता है, एक बार भी एक्सप्लेन करना। मतलब जो 1 बॉय 1 गर्ल, सुन ऑन टू सारी लड़कियां कमिटेड, मतलब ये वाली साइड। पूरी पूरी लड़की। मतलब कृषिका ये लिख ले, ऑन टू का मतलब है सारी लड़कियां कमिटेड है। मतलब हैज देयर प्री इमेज। जैसे सुन लो, रुक जा मैं तेरे को समझा रहा हूँ। एवरीथिंग हैज सर बी के साथ भी और ऑन टू की भी है। 2 बी के साथ भी है, 2 सी के साथ भी है, वो फंक्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर वो फंक्शन ऑन टू। फंक्शन नहीं है तो 1-1 ऑन टू की तो बात नहीं है। बस यही है इसमें। ये क्वेश्चन आएगा ना जब तक क्वेश्चन उठा दो ना। सर आपको पता है बंच ने भी मेरे को एक बात बोली थी कि भाई तुम्हारे सर बहुत डिमोटिवेट करते हैं तुम्हें। बहन चुप कह रहे रिलेशन फंक्शन इतना इजी चैप्टर है उसके लिए भी तुम्हें कह रहे हैं। वो बैंक ऑफ कुछ कहना था, कोई रिलेशन से करा। उसके बाद मेरे को वो कह रहा था कि भाई 55 नंबर बता रहे तुम्हारे, भाई वो बेचारी बच्ची तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन में चली गई होगी जिसने 55 बता दिए। किसको बताया थे? सना को कह रहे थे 55 आएंगे 100। चलो अब सुनो, ये बताना है 1-1 है या नहीं है। गलत बात नहीं यार, नहीं यार, अरे रुक जा यार, हम भी पढ़ रहे हैं। अरे है ही नहीं। अकेला पढ़ रहा है क्या? अरे कृषिका? 1-1 नहीं है, फंक्शन ही नहीं है भाई, 1-1 नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि अच्छा नहीं Function फंक्शन है, है। फंक्शन 1-1 नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है, ये ई का बंदा है। एक का बंदा ही नहीं है, सही नहीं है क्या? जस्ट अ फंक्शन। मैनी फंक्शन। चलो ये 1-1 नहीं है, मैनी फंक्शन। ये ऑन टू भी नहीं है, मैनी फंक्शन। तो जो 1-1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है, जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है। तो ये क्या है, इनटू है मैनी टू है। मतलब सुन लो, a function which is not 1-1 is called as many 1, हाँ the function which is not on 2 is into। मेनी वन और इनटू की डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, जो फंक्शन तुम्हारे सिलेबस में 1-1, तुम्हारे फंक्शन में मैनी 1 और इनटू वर्ड नहीं है, बट तुम्हें समझना पड़ेगा भाई। पेपर में क्या लिखोगे फिर? इट इज नॉट 1-1। अगर है ही नहीं सिलेबस में तो क्यों लिखे? चलो यार ना लिखे, तो द फंक्शन लिखे क्या? इट इज नॉट 1-1, इट इज नॉट ऑन 2, बस खत्म। इतना द फंक्शन इज नॉट 1-1 बिकॉज, और इट इज मैनी वन। सर, जब क्वेश्चन आएगा तो यही लिखेंगे ना। मैं जब लिखवाऊंगा ना क्वेश्चन दिस में, रिलेशन इज अ फंक्शन। रिलेशन नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट ये 1। फंक्शन है, आपने पहले बोल दिया। ये फंक्शन तो है, फंक्शन तो है। अगर मान लो कोई, एक मिनट सोचो, मान लो कोई फंक्शन नहीं है ये, तो फंक्शन ही नहीं है तो ऑन टू 1-1 तो का सवाल नहीं, तो फिर इसको क्या स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट, इट इज क्या है, इट क्या है, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट क्या इट है? इज अ रिलेशन बस। अरे ये जो बोलो इट इट क्या है ये? ये जिस सरस ये इस फिगर को बोलते क्या, और लिखोगे क्या स्टेटमेंट में इस फिगर को? द above बोले। The given expression is not a function. एक्सप्रेशन है ये। तो बैठ गया। अश्मित कह रहा है, नहीं सर, पेपर में दिक्कत हो जाएगी, माना था। लिखवाऊंगा ना क्वेश्चंस में, अश्मित एक कार्ड मेरे पास दे दो, मैं जब लिखवाऊंगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कृषिका बताइए ऑन टू क्यों नहीं है? और ऑन टू में किसको देखते हैं, डोमेन को या कोड कोड में? में कोड डोमेन में किसकी कमिटमेंट? कमिटेड नहीं है। लिखो इट इज नॉट 1-1, पहले लिखो इट इज नॉट, है कोई बात नहीं, दिस फंक्शन, एग्जामिनर बेंच पे फोन करके बुला रहा है दिस फंक्शन, तुम्हारी। दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 बिकॉज, योहान बताइए ये फंक्शन नॉट 1-1 है, मतलब 1-1 नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक कौन, दो के साथ पेयर्ड है। 1 ए के साथ पेयर्ड है नहीं, बिकॉज एवरी फंक्शन तो है, मैंने फंक्शन में मना नहीं किया कृषिका, मैं 1-1 और 1-2 के बारे में पूछ रहा हूँ। चल बता, फंक्शन तो है, ठीक है। विश्व मान पटाखे वैसे मजाक था। कैंसिल हो गया तो जिंदगी है 2000 नहीं, कुमुदन पेपर चेक करती है। हाँ।
तो उसमें ये भी लिखा आता है, पैसे आए अब तक मैम के पास? बहुत बारी। तो फिर अरे क्या? बीच में क्या होता, हमारा कंप्यूटर वगैरह का पेपर था 10th में या 12th में, पता नहीं। हुआ क्या, एग्जाम्पल कुछ वो डिफरेंस का क्वेश्चन होगा, वेबसाइट लिखनी थी www.bhattacharinternal.pv.com, तो मैंने सारे पेपर लेके उसमें मार्क्स लगा दिए। ऐसे इतनी गंदी चेकिंग होती है बेटा, सुनो, ब्लू पेन लेके घूमते हैं अपने पास। चलो, दिस फंक्शन इज नॉट, लिखते ही है ना। अगर बाई चांस बच्चा गलत हो रहा हो, ब्लू पेन से ठीक ठीक करके रेड पेन से मार्क्स चलो वेरी बहुत गुड, किस्मत की बात होती है। किस्मत अरे बहुत देते हैं, देखिए, बहुत देते हैं। आपको पता लगता है, देखिए चला, चलो, इट इज नॉट वन और वन, मैं लिख दूं? ठीक है, कश्मीर इसका वन वन नहीं है, Because every domain do not have a unique image. यस, क्योंकि कौन किसके साथ पेयर्ड है, वन ए के साथ पेयर्ड है, टू बोर्ड वाली टीचर जो होती है ना, उनको तमीज बिल्कुल भी नहीं होती है। एक निहायत ही बदतमीज होती है, मैं तो किसी दिन सुनाऊंगा उनको। कोई बात नहीं, कोई उनको बात बोल दो बाहर मिल लियो बैंड। नहीं, लिखो, कोई बात नहीं, तेरे को बैंड this function is not 1 1 because 1 and 3 has common image, that is a, रिजल्ट ये लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 और 3 की कॉमन इमेज है a, और ऑन टू क्यों नहीं है कशिका यहाँ पे, कौन, बिकॉज e doesn't have the image या pre image इमेज it, this function is not onto because it doesn't have is a not pre- onto because it doesn't have, because e doesn't have, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, पूछ रहा हूँ, आएंगे ऐसे। करने थोड़ी वाले हैं। बेटा अभी मैंने बनाए हैं, अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसी कंसेप्ट से रिलेशन बताऊंगा, आ जाओ, कराओ तो सही। अब आ जाओ, अब आ जाओ, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज 1 1, कुछ तो लिखो। हाउ टू प्रूव, क्वेश्चन को कराना शुरू करो ना। अब बस इसकी ये कॉन्सेप्ट क्या बेटा, मैं वो कराना चाहिए, रट्टा नहीं मारना बेटा, क्यों रट्टा नहीं मारेगा, वो सब कुछ समझ के जाएगा, हाउ टू प्रूव फंक्शन इज 1 1, कैसे पता चलेगा, हमें प्रूव करना होगा कि फंक्शन 1 1 है, ध्यान से सुनिए, योहान हुसैन, अब मैं तेरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या, ले लो। So to prove a function is 1 1, first of all, every नहीं नहीं। अबे चुप रहे यार। चुप चुप, एक चीज बोल लूं, एक चीज बोल लूं, एक चीज बोल लूं। लड़कों को क्या कहते थे हम? डोमेन, हाँ, Domain. तो एवरी डोमेन शुड हैज हिज इमेज। नहीं, Unique image. थोड़ी बोले। तो क्या बोलूं? इस लड़कों सुनो, को सुनो, अब बड़े ध्यान से सुनना, मैंने 99 हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1, प्लीज, अब ध्यान से रूल्स, 1 मिनट होल्ड करो, पापा कॉल आ रहा है। हाँ जी, कमरे में नहीं, बोलो बोलो। नहीं, सुन भी रहे हैं। हाँ जी, ओके 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 ओके, सुनो, क्या करें, कुछ नहीं, वो मम्मी का बर्थडे है। ओके, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1, कैसे पता चले, हम प्रूव करेंगे फंक्शन 1 1 है, ध्यान से, उसकी एक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी। ठीक है, अब देख कैसे होगी, नीचे करो थोड़ा, इधर इधर। और किसको? तो नीचे बैठ जा, और किसको? मेरे को नहीं दिख रहा, जेन्युइनली मजाक हटा के कुछ नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे आके बैठ के एक बार देख लो। अब इसमें देख काम करना, ये जो यूनिक चेयर है ना, इसको हटा दो और सर की एकदम साइड में आ जाओ। अब आ रहा है, अब आ रहा है, ये कर, हाँ ठीक है, अब बड़े ध्यान से फिर देखो, आगे मुंडी तुम्हारी। अरे भाई मेरी बात मान ले, इसमें ये एवरी चेयर यहाँ पे करो और वहां पे आ जाओ। अब यहाँ कर, अब सुनो, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन टू बी 1 1, अब ध्यान सुनो, अब मैं ना एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, योहान बुरा मत मानिए, ठीक है, मेरे को बुरा लगा, मैं तो उल्टा बोलूंगा। दिस इज योहान, दिस इज अनंत, ठीक है, दिस इज मनस्वी, दिस इज राइमा। दिस इज मनस्वी एंड दिस इज रायमा, दिस इज बीच में रिजल्ट डाल दो। नहीं अब वो नहीं डालना, ध्यान से, अगर मैं, अब एक चीज बता, ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत कमिटेड है, बहुत प्यार करते हैं, मानते हैं, अगर मैं मान लूं कि ये दोनों लड़कियां एक ही हैं, तो सुन ले, मैंने बोला, नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू, बुरा नहीं लगेगा, तो 1 1 के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये भी बंदा एक ही है, अच्छा, एक ही बंदा है। सुन, मनस्वी राय में एक ही हाँ,
तब वो 1 1 बने। ध्यान सुनिए। सर इन शॉर्ट दो जिसमें एक डन इतनी कॉफी हाँ, वैसे एग्जाम्पल अच्छे लेता हूँ। 5 लोग हैं। लॉजिक नहीं बता सर। सुन, अगर सुनो, अगर fx1 और fx2 दोनों बराबर है, बताऊंगा ना। 2 कॉफी नीचे ले जा, मेरे को दे दो। सबको पिला दो। सर को 3 पिला दो यार, हो जाएगा जाओ। कम से। 4 दिन नहीं सोऊंगा और। कल मेरे को रोज बंदे टेस्ट करते हैं, रात को सोता ही नहीं। मैं भाई गलती हो गई, आज के बाद रात को फोन नहीं करूंगा। सो जा रही है, एक लच्छा ले दो। अरे सब्जी बेड की साइड में रख दी। क्या एक बार यूजर के पास मत छोड़ो। सुनो कशिका, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि fx1 और fx2 बराबर है, अगर fx1 और fx2 बराबर दिए हुए हैं, और अगर मैं x1 और x2 को भी बराबर प्रूफ कर दूं योहान हुसैन, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 मिल जाएगा। मतलब अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गए तो, और अगर ये भी कोइंसाइड कर गए, तो इसका मतलब 2 इंसान दिख रहे हैं, तुम्हें 1 इंसान दिखेगा। एक वो पड़ी गई। लिखो लिखो, तुम कैसे, ठीक है लिखो, लेट, इस लिखो कैसे लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बी 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। इतना ठरकी चैप्टर है सर ये। मैंने बना दिया, सॉरी। सर लेट मुझे एक चीज बताओ, हाँ, हम उधर बैठ के दीवारों में यही देख सोचेंगे आपने किसको क्या बोला था, किसकी कौन है, ऐसे एग्जांपल दो ना जो पेपर में हमें दिखे। भाई सीरियस हो गए। सुनो ऊपर की बात सुनो, करो, बहन चोद। नेट यार देखो अगर मैं तुम्हें बोरियत से पढ़ाता कोई चैप्टर खुलना कमेंट कर ले पढ़। लेट x1 एंड x2 भी नहीं पढ़ रहा भाई। नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अभी कौन समझ आ रहा है। सुनो भाई बंद हाँ, कर मैटर। सुनो सुनो, अगले इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सुनो। सर यहाँ बंदियां नहीं समझ आ रही कौन किसके साथ भाग रही है, क्या चल रहा है। सुनो सुनो, लेट सुनो, पार्थ भाई तेरी बंदी है। नहीं है इसकी। है भाई है। हार्ट अटैक आ रहा है यार। बोल सना बोल। मेरी तो है। बस बस चला गया, जिन्ना हूँ बस। तू तू क्यों यार, तू इतनी प्यार पास हो जाएगा। हाँ हाँ पास तो हो जाऊंगा। हाँ भाई रुगल मार्केट में बहुत बेइज्जती हो रही है, मतलब बस नहीं बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज बता, अरे सर इसके बाद आपने कौन सी खाना है? लिखा जाना है, तो बताऊंगा मैं, पता अब नहीं। बंदी ढूंढनी पड़ेगी। कोई नहीं ढूंढते कोई। सुन, क्या हो गया, बंदी के ढूंढो। बाद पटाखा बजाएगा। अगर तू ये सोच, डायमंड का व्यापारी बहुत लेट है, अच्छा, हमें तो जल्दी मिल जाते हैं। भाई डायमंड जल्दी बिकते हैं। डायमंड तो जल्दी बिकता है सर। डायमंड तो उल्टा। पर वो भाई थी बताओ, लोग ना एक रियल लाइफ का कदर नहीं कर पाते, कोई इंसान वो ढूंढ नहीं पाते। लड़के आज की डेट में ये कहते हैं तू सिंप्लिसिटी में अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, बट इन द सेंस यार जो आज की लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं। सर हम ना शायद से हम रिलेशन फंक्शन पढ़ने आए हैं। एक बात बता, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए भाई। क्या की कैसे भी कपड़े पहने? आपकी चॉइस। गांव से हो बहन चोद। मैं तो कभी बोला नहीं, फ्रीडम मेरे है। को तो दिक्कत नहीं है भाई, मेरी बंदी कुछ भी पहने। जब तक मैंने तो कभी बोला भाई नहीं। तो घूंघट में रहेगी। नहीं मैंने तो नहीं कहा। अरे तुमने ये वो इंस्टा में रील देखी? बीवी कह रही थी घूमने लेके चले जाती, चल जाके 2 मिनट के लिए। सुनो, let x1 and x2 be the two numbers belonging to the domain. हाँ। Assume fx1 is equal to fx2, and we will prove x1 is equal to x2 भी हो गया। अब ये कैसे क्वेश्चन होंगे, आ जाओ क्वेश्चन कराने शुरू ये करो। पेपर में आते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल, अब यहीं से तो आते ही है। ये वाला क्वेश्चन। प्रूव करने वाला हमेशा आएगा। भाई देखो, तुम पहले क्वेश्चन को ना बड़ा कंसेप्चुअली समझोगे, फिर उसका आंसर लिख दोगे उसका, तो कभी भी डिसहार्टेंड मत हो, यू विल ऑलवेज गेट अ बेटर। रिलेशन फंक्शन पढ़ा। आप देखो बेटी डिसहार्टेंड मत हो। आई विल आल्सो गेट अ बेटर। मेरे को तो एक ही से प्यार है, वो मिलेगी तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ चौपड़े को उठा देता हूँ। कौन? तन्नू महाजन। वो सारी
ओ भाई क्या है भाई, वो उसका अपने बंदे के साथ खुश है तो खुश है। चलो उसकी खुशी में अश्वथी खुशी। हाँ भाई। बेटा प्लीज प्लीज टेक आउट योर बुक्स है पीडीएफ। जब लाते तो चलो पीडीएफ, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ भाई, अपनी एनसीईआरटी निकालो, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। भाई मैंने बुक पीडीएफ शेयर कर दी। भाई प्लीज ओपन योर एक्सरसाइज। क्या बोलता है भैया, थोड़ा देखते हुए बोला था। जब मैं बोलूँ ना ऐसी पतलून बढ़ जाती है। क्या? चलो क्या, कौन सा पेज नंबर? बेटा पेज नंबर है तुम्हारी बुक का, खोल देना। इट इज अ पेज नंबर 5 इसमें से बताओ। वो नहीं है हमारे पास तो हमारा। सर, पेज नंबर 5 है। फोटो भेजो तुम दोनों को। ये तो ना बात पीडीएफ भेज तो दी यार। एक्सरसाइज 1 सर, पेज नंबर 5 कौन सा है, वाला बोल पेज तो है? दे दो दूं। ना। अरे सर इसके लिए तो दे दो यार, बड़े जी। बुक है, चलो और मैं कहा जाऊँ, मैं नहीं कर रहा है आ भाई, जाओ। मेरे को भी चाहिए भाई, मेरे को नहीं पता। फोन दो मेरा। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, चलो ठीक है, आ जाओ। लेट्स राइट, सुनो तो क्वेश्चन लिखो। 1.2 से दे दे। ठीक है यस। बेटा, आपका आर टू आर चल रहा है। कितने एक्सरसाइज का है ये चैप्टर? हाँ इस एक्सरसाइज में करते रहे बस। वैसे भी तो एक भी बताइए उसमें, सुनो, जैसे अबे दो ही एक्सरसाइज है, इसलिए से थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, उसका मैं अपने आप से डिस्कस करूंगा। लिखो हमारे पास बेटा यहाँ पे आज आर, इंग्लिश का टाइप। हाँ बेटा फर्स्ट सुनो, मुझे सर 8 नंबर ये बन गए, 10 नंबर 18, 18 और 10 28, 28 4 32। इसकी बैंड से हो रही चलो ठीक है 5 नंबर लीनियर के मिल गए, चलो। 40 बन गए भाई, 60 परसेंटेज होगी। हमें बेटा यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं ना, मैथ्स को नहीं गिन सकते ना अपनी परसेंटेज में, मैं फिजिक्स उसकी जगह फिजिकल डाल सकता हूँ ना, ठीक है, चलो तो ये कर सकते हैं ना। बेस्ट फाइव। मैंने भी तो ये सोचा है। अरे नहीं, मैम कहती है बेस्ट 4 काउंट होता है। बेस्ट फाइव। हमने भाई बात मैं की बेटी है, उसको ज्यादा पता है। आज हमारी हम बोल रहे ये हैं, लॉजिक है। हम बोल रहे हैं कोई की बेटी है। अब पढ़ ले। आज कोई तो बकचोदिया कर रहा है, सर बात हो रही है, बात नहीं हो रही है, पढ़ ले। पास हो गए सर। सुनो, आर स्टार और आर स्टार मतलब इसकी जो डोमेन है वो आर स्टार है। कशिका इसमें आर स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे रियल। वो आपने प्रूफ कैसे करा? 5 6 7 8। सर 1 मिनट ऊपर करना, मैंने एक बार नोट नहीं करा। मैंने यहीं से लिखा है कुछ, ऊपर ऊपर नहीं होगा, नहीं होगा। 1 सेकंड कर दो, क्वेश्चन नहीं समझ आया, कौन सा करा रहे हो? फर्स्ट तो आपने इसमें प्रूफ क्या करा। फर्स्ट में ऐसा, मतलब ऐसा कुछ स्टार तो दिख ही नहीं रहा भाई। तो ये थोड़ा तो तो मैक्सिमम 8 डॉट टाइप बनाएगा। मेरे को एक बार क्वेश्चन दिखा दो, एनसीईआरटी में कैसे दे रखे हैं। कशिका पे कोई बार इसको प्लीज अश्वत प्लीज मत बोल। हम्म। बेटा यहाँ पे डोमेन दी हुई है आर स्टार और को डोमेन दी हुई है आर स्टार। आर स्टार का मतलब क्या है? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। कशिका आर स्टार का मतलब क्या है? आशा का मतलब यही होता है। ये लिखा हुआ है इसने बेटा, वो केवल है। आर स्टार का मतलब है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब व्हाट इज अ रियल नंबर कशिका? 1 2 3 4 5 नहीं 6 ना, नहीं, सारे चाहे तो उसके अंदर इंटीजर ले ले, मैं तो बोल सारे मतलब इंटीजर्स 1 2 3 वो नंबर्स नहीं होंगे। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं Zero का छोड़ दे। क्वेश्चन में। मैं बोलूं मैं बताऊंगा तो पता चलेगा ना। पागलों के बोला तो समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या मैं पढ़ाऊंगा तब तो समझ आएगा। सुनो, डोमेन को सर डोमेन आर स्टार टू आर स्टार, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? 1/x। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक बात बता कशिका, अंडे बनाएंगे। अन्नी को भी गुस्सा आता है। मैं मैंने तेरे को यही समझ रहा हूँ, जब मेरे को आता है ना एक ऊपर जाता है। सारी दुनिया जला देंगे। सुनो, आर स्टार का मतलब है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब इसकी जो डोमेन है और इसकी जो को डोमेन है, इसमें ऑल नॉन जीरो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जैसे कुछ इंटरसेक्ट करेगा ये वाला साइन और इसको लिख देंगे। चुप कर।
जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे -4 -3 -2 -1। हाँ, जीरो क्यों लिख दिया? नहीं, तो जीरो तो जीरो नहीं लिख सकते। हाँ, कशिका क्या कह रही है? पॉइंट 2। नहीं, मैं भी आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा। यहाँ पे भी सारा ले लेते हैं, -4 अगर -3 अगर -2 समझना है क्वेश्चन तो अपना -1। रफ स्पेस में बना हाँ, सकते हैं ना। 1 2 3 4। फूल की शादी बाइक से। मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए, मैं कुछ फ्रैक्शंस भी ले लेता हूँ तुम लोगों की 3/2 साइड। 4/2 5/2 6/2 क्यों नहीं रहे हो यार फ्रैक्शन? हो गया, छोड़ दो, कोई ठीक। नहीं आता है यार, अब नीचे ठीक है, जाना ठीक होता है। है। कशिका एक चीज बता, अगर मैं x की जगह -4 डालू यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी? क्या वो एक नॉन जीरो रियल नंबर में होगा? कहीं ना कहीं होगा। मतलब इसकी भी इमेज है। -3 डालूंगा तो उसकी भी इमेज है। -2 डालूंगा तो -1/2 उसकी भी इमेज भी होगी। -1 डालूंगा तो उसकी इमेज भी होगी। होगी नहीं होगी? नहीं समझ आया ना? होगी। 1 डालूंगा तो उसकी इमेज होगी। अगर मैं x की, हाँ होगी, फ्रैक्शन तो है। इसका मतलब हर एक इंसान के एलिमेंट अरे की, तो इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज है। कोई बात नहीं, सब बेचारे बच्चे भी भूखे बैठे होते साथ साथ में। हर एलिमेंट की इमेज है या नहीं है? है। तो इसका मतलब ये 1 1 हुआ नहीं हुआ? हुआ सर, क्योंकि बिल्कुल। एवरी डोमेन हैज इट्स यूनिक। एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज इट्स यूनिक, क्योंकि योहान इसमें से कोई भी नंबर इस फंक्शन के अंदर डाल, कशिका कोई भी नंबर डाल इसके अंदर, 1 डाल, 2 डाल, 3 डाल, 4 डाल, 3 डाल, 1/3 1/3 एक रियल नंबर होगा। तो होता है रियल नंबर होते क्या? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, मगर अयोटा छोड़ के। अयोटा वाले पढ़े थे 11वीं में? वो नहीं होते रियल नंबर। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते रूट वाले रियल नंबर नहीं होते। हैं। भाई ये वाले रूट नहीं, ये वाला नहीं होता, -√5 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था 11वीं क्लास में। तुमने पढ़ाया था? हाँ, ये आर्मी पढ़ी किसने दी? कॉम्प्लेक्स। 11वीं में मैं अपने आगे वाले का देख के तो पास हूँ। तो ये 1 1 है। आपको पता है ना पिछले साल अकाउंट्स के पेपर में पास कैसे हुआ था? मिस आशना को क्या बोला था मैंने? हाँ, पता है। फिर भी शादी होने वाली। प्लीज अश्मित माजा। यस, इट इज अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि हम डोमेन की कोई भी एलिमेंट डालें तो वो आपको एक रियल नंबर दे रहा है। ये हमें चीज समझ आई। अब को डोमेन देखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कमिटेड नहीं होगा, सारे कमिटेड होंगे कहीं, पता? तो सारे के सारे होंगे, सारे के सारे कमिटेड होंगे। क्यों होंगे कमिटेड? क्योंकि सर जब हम फंक्शन fx के लिए डाल के देख रहे हैं तो कोड डोमेन तो हमारा निकलेगा ही ना। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया के सारे सारे नंबर डाल लो, आपको एक रियल नंबर रियल मिलेगा। नंबर मिलेगा ही। नहीं समझ में आया? आ गया। मुझे पता किस। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, लिखो। 1 1 कैसे लिखोगे? लिखो, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम x1 and x2 belongs to domain। लिखो, let us assume x1 and x2 belongs to the domain। ठीक है? fx1 is equal to fx2। let us assume x1 and x2 belongs to the domain and fx1 is equal to fx2। fx को डालेंगे। अब कशिका यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी थी बेटा? तो f of x1 क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे। कशिका x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर fx1 और fx2 बराबर है तो कशिका x1 इज इक्वल टू x2 भी प्रूव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है या नहीं है? यस, इट इज 1 1। मतलब अगर मनस्वी और रायमा अगर एक हो गई तो अनंत और योहान को भी एक होना पड़ेगा, तभी फंक्शन। यस, इट इज 1। यस, इट इज 1। रूजल, इट इज एनी डाउट? चला जा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस टॉपिक अगेन, मैं किसी क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, मैं थक चुका हूं। यस, इट इज 1 1 फंक्शन। अभी बोरियत लग रहा है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा टॉपिक। शुरुआत में लगता है, परेशान हो जाता है। अब on रीजन to, क्या देना है इसका? अबे यही तो रीजन है। let x1 and x2 be the, let x1 and x2 be the two elements belonging to the domain। fx1 किसके बराबर है? fx2। और fx किसके बराबर था कशिका? 1/x। तो f of x1 क्या हो जाएगा? 1/, क्या बोलना, इज इक्वल टू 1/x2। और दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x2। यार रिजल्ट तेरी अच्छी आती तो सबको भेज दो।
शक्ल तो आई नहीं इसके अंदर। कशिका नाउ ऑन टू के लिए चेक कर। तो ऑन्टो को बताना कैसे करेंगे प्रूफ। ऑन टू के लिए देखो क्या कहेंगे, ऑन टू के लिए तुम सीधा लिख देना कि सारी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन की यहाँ पे एक चीज सबसे पहले जब भी हमें उसको वन 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 प्रूव करना होगा, हम सबसे पहले उसको बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम x1 एंड x2 एज डोमेन। x1 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ठीक है। fx1 इज इक्वल टू fx। और जो भी वैल्यूज आई हमने कहा कि दिस इज बिलोंगिंग टू द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरोस, सो दिस इज वन टू वन फंक्शन। ऑन टू। अब तो एक बार तू, अब तू ना बकचोदी छोड़ दे, यहाँ जा सीधा। मैं एक चैप्टर कह रहा हूँ, अगर ये चैप्टर में गया ना सीधा देंगे 7 नंबर। एक बात बताओ, एक फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? इधर आ। अच्छा एक बात यार बताओ, मेरे को यार ये समझो बहुत मेरी परेशान कर रहा है यार। डाउट है यार। अभी आगे आएगा, अभी क्वेश्चन इतने सारे आएंगे, पता चलेगा ना। ये 1 2 3 4 ले हाँ। लिए, ये 1 2 3 4 ले लिए, हाँ ठीक है। अब ये देखो 1 और 1, ये तो तू मैचिंग कर रहा है ना, अभी क्वेश्चन देखो मैचिंग के दिखाएगा तेरे को, देखियो। तो वन वन हो गया हर एक, इस एक से अच्छा। पैरा। ऑन टू सर के लिए। एक चीज बताओ, हाँ ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है इसका कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है, बस यही है। लिखो ऑन टू के लिए क्या है कशिका, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हैज। दूसरा तू कर ले बेटा, तू कल कल बोलो एक्स्ट्रा टाइम। मेरे तो हो चुका है 1 और 1। तो लिख, क्यों देख रहा है उसका, तू फोन कहाँ से ले आया तू? मैंने तो दिया नहीं था कभी आपको। जब हम और करते लेके तो गया आई था। विल नॉट अलाउ ऐसे thing. देखो द फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज all the elements of codomain has a pre-image। सर लेकिन इसको प्रूव भी तो करेंगे। कराएंगे सर, रुक जा भाई, Hello. हैव पेशेंस। प्री इमेज आगे क्या लिखा है? has a pre-image in domain। क्लियर है? रुजल जी लिखो। हो गया सर। ठीक है, आगे सर नेक्स्ट। मैगी खाओगे? नहीं। Is the result true if the domain R star is replaced by the natural number and the codomain being the R star? मेरा फोन दे दो वो तो, प्लीज दे दो। ले ले मेरा फोन ले ले। हाँ तो फिर आपको क्वेश्चन रट मैं रखे मेरे हैं। को रख ले, चलो लिखो भाई। मतलब इनको वापस करो। मैं यहाँ पे खोल लूंगा पीडीएफ। लिखो कशिका, इसके सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, इसकी डोमेन को चेंज किया है या कोडोमेन को चेंज किया है, चेक कर। If the domain R star is replaced by N with codomain being same as R star, कशिका N छोटा मतलब वाले क्या डोमेन होता में है? चेंज किया है। यस, डोमेन। लड़के चेंज कर दिए। हाँ, डोमेन नेचुरल नंबर है कशिका, और आर स्टार अभी आपकी कोडोमेन है। कोई दिक्कत? सर अब चुप हो जाओ, Natural- 5 मिनट चुप हो जाइए मेरे बाप। मैं तो सर ही बोला है, कुछ बोला है क्या? अब सुनियो, ये आपको बहुत बाप important बनाना था, बना। एफ एक्स किसके बराबर है, 1/x। अब डोमेन में मैं क्या कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, इसे नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना कशिका, ये होता है x और ये होता है एफ एक्स। कशिका जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो एफ एक्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक रियल नंबर प्रोड्यूस करता है। 2 डालता हूं तो क्या होता है, 1/2। 3 डालता हूं तो क्या प्रोड्यूस होता है, वेरी गुड। 4 डालता हूं तो, 5 डालता हूं तो, 6 डालता हूं। कशिका ये जो हमारी कोडोमेन है, क्या एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है या एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है? तो इसका मतलब ये हर एक एलिमेंट की। लेकिन सर ये ऑन टू नहीं है। अभी ये देखो, तेको आता है, इनको नहीं आता। नहीं तो बेटा ऐसे तुमको तेरे लिए क्वेश्चन डालूंगा, तू भी वहां पे जाऊंगा। ज्यादा मत उछल, ज्यादा चल कर रहा हूँ यार, मैं आज ही बता रहा हूँ, आप टीचर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं ना, करूंगा ना, तो बस अभी बोल, आता है नहीं आता, बस इतना बोल। Go ahead with that, ठीक है यार। सुनो, मेरी इमेज क्यों होता है ऐसा? बाय मैडम लंबा। अबे एक चीज बताओ, आंसर तुम बताओ, तुम्हारा ही फायदा है। अब एक चीज बताओ योहान, हम नेचुरल नंबर दे रहे हैं, नेचुरल नंबर जैसे फंक्शन में डालता है, जो राइट साइड में सारे नंबर्स आ रहे हैं, क्या वो रियल नंबर्स आ रहे हैं? तो इसका मतलब कशिका ये 1 1 है। सर पेपर में एग्जामिनर के लिए डायग्राम बना। बना सकता है, बना सकता है, उसको समझानी है बात अपनी।
यू कैन फ्रेम दैट भाई हाँ शो बस करना पड़ेगा मतलब ये मत लिख के आई हो। सर मतलब ये शो करना पड़ेगा उसके बाद जो आप हाँ दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कशिका एक चीज बता, हाँ मिलेंगे। अरे मैं बताऊंगा यार, भी तुम इतना जितना मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा चैप्टर, तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे। मुझे पता है दुनिया की सबसे गंद चीज यही है। कुछ ना कर गया है इस क्वेश्चन में। मतलब नेचुरल नंबर और रियल नंबर में एक जगह मल्टीप्लाई इशू ले लो। और रियल नंबर ये लिख के आ जाए तो भी मेरा नंबर मिल जाएगी। फिर फेल हो गया। सुनो, 1 1 by 1 क्या एक ये 1 1